नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। लेकिन दोस्तों आज इसमें हमें गिरावट देखने को मिली और दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल टाइम हाई से गाइस अगर आप देखें तो 15% के आसपास SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में हमें करेक्शन दिखाई पड़ चुका है। तो गाइस इतना जो करेक्शन हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, आपसे गाइस मैंने बहुत सारे न्यूज़ साझा किया तो बताया था कैसे जो एम्बार्गो लिफ्ट नहीं हो रहा है HDFC बैंक को लेके, ये SBI कार्ड्स के लिए, ICICI जो कार्ड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों जो आपको पता है कार्लाइल ग्रुप ने जो माल सेल किया था उसके बाद हमें वीकनेस देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों गिरावट कितना संभव है, और साथ ही साथ दोस्तों आज की डिलीवरी से कंडीशन देख के आप चौंक जाओगे क्योंकि ह्यूज एक्यूमुलेशन हुआ है इस गिरावट में भी। तो फर्दर कितना डाउनसाइड पॉसिबल है, लिए हुए हैं तो क्या करें और नहीं लिए हुए हैं तो क्या होगा। बेस्ट MOS लेवल जहां पे भाई साहब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, मैं इस वीडियो को स्पेशली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज SBI कार्ड्स ने 1000 के लेवल को, जो इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, उसको ध्वस्त किया है। आज की बात की जाए तकरीबन 30 अंकों का गिरावट देखने को मिल रहा है और लास्ट में दोस्तों थोड़ी गिरावट इंटेंस हो गई बिकॉज बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और आज अप्रॉक्स 3% गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की, बहुत शानदार कंपनी है और दोस्तों इसका जो फ्यूचर है बहुत ही हद तक मैं बोलूँगा कि साफ सुथरा है, सिक्योर्ड है और बहुत ही लॉन्ग टर्म पैसा कमा के देगा। इनके आए थे IPO की बात की जाए दोस्तों तो IPO सुपर हिट नहीं रहे थे। उसके बाद ये स्टॉक है 500 के आसपास भी आ गया था, 550 के आसपास भी आ गया था। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, 1 साल का समय लिया, उसके बाद दोस्तों स्टॉक रॉकेट हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट है अपने आप में ही एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और दोस्तों अगर आपने अभी लिया है तो ऑफकोर्स रेड में होंगे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत मुनाफा करके दिखा सकता है। इसके पीछे का जो वजह है चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस बात की जाए सबसे पहले जो बल्क डील हमें देखने को मिला था किसके द्वारा, बाय द कार्लाइल आर्म। उन्होंने क्या किया था, 5000 करोड़ का जो माल है वो सेल किया था। अगर आप देखें 4 दिन पहले का ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था, फ्राइडे को ही हमें देखने को मिला था कि 5000 करोड़ का माल उन्होंने क्या कर दिया है, सेल कर लिया है ना। अब दोस्तों सेल इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई IPO लिस्टिंग होती है उसके पहले विदेशी जो निवेशक है निवेश करते हैं। अब उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वो कब अपने माल को निकाल रहे हैं या फिर नहीं निकाल रहे हैं। क्या कंपनी बुरी है? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, ओनली लिस्टेड कंपनी है अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड्स में। और अगर आप देखें मोनोपोली तो नहीं बोलूँगा बिकॉज आने वाले कल में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में भी लिस्टिंग देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स अभी के दौर पे बहुत ही सिक्योर बिजनेस है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। लेकिन अगर आप देखें तो 1061 करोड़ का हमें स्टेक सेल देखने को मिला और जो प्राइस है वो अपने आप में दोस्तों 1000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब बल्क डील इसमें हमें कंटिन्यू देखने को मिली और ऐसा नहीं एक बार हुआ है, ऐसा दोस्तों इसके पहले 2 बार हो चुका है। जैसे बताया कि कोई बल्क डील होता है, ब्लॉक डील होता है, कोई OFS आता है तो इस पर कंट्रोल नहीं होता है। हमने बहुत बार देखा है कि OFS के बाद स्टॉक गिरता है और उसके ठीक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद स्टॉक नया हाई लगाता है। डिपेंड ये करता है स्टॉक में पोटेंशियल है या फिर नहीं है। आपको मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ साझा की थी जहाँ पे HDFC बैंक को लेके मैंने आपसे आर्टिकल शेयर की थी कैसे RBI ने अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि ये अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। ऑलरेडी जो उनके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं वो तो चलेंगे, लेकिन न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। और आपको पता है कि सिटी बैंक का निकल जाना, उसके साथ साथ अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनामिक्स क्लब को भी भाई एम्बार्गो लगा दिया गया था, जिसकी वजह से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को और साथ ही साथ दोस्तों ICICI बैंक को बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों इसका बहुत ही ह्यूज बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों मैंने Q4 के नंबर्स आपसे शेयर किए थे, बताया था कि SBI कार्ड्स के नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन उतने अच्छे नहीं है क्योंकि NPA के फ्रंट में थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और जैसे ही दोस्तों Q1 के नंबर्स हमें सामने देखने को मिल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। 14 जुलाई से ही हमें IT के नंबर्स देखने को मिलेंगे और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेसन है दोस्तों को सीखना है कि कैसे रिजल्ट के पहले हलचल होती है। बस यही वीक आप पकड़े चलिए जहाँ पे एक्शन होगा, उसके बाद जो मैक्सिमम जो एक्शन होने वाला है वो नेक्स्ट वीक ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही जुलाई का मंथ स्टार्ट होगा तो माना जा रहा है कि बैंकों का थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है। बजाज फाइनेंस ने बताया था Q1 के नंबर और Q2 के नंबर में थोड़े से NPA को लेके इशू हो सकता है। और इसी बीच में गाइस जो मार्केट में पुराने व्यक्ति है हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करे, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी पटरी पे आएगी ऑफकोर्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि रीजनल लॉकडाउन की वजह से Q1 में थोड़ा NPA को लेकर स्पाइक हो और जिसकी वजह से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में शायद थोड़ा डाउन साइड पॉसिबल हो। लेकिन लॉन्ग रन में ये सब उतना मैटर नहीं करता है। लॉन्ग रन में बिजनेस कैसा करती है ये मैटर करता है। दोस्तों बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो बिजनेस एवरग्रीन है, कार्ड का बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकते। और जिस हिसाब से कार्ड रफ्तार पकड़ेगी आने वाले कल में, जो मिलेनियल्स हैं जिस हिसाब से वो आदी हो गए हैं क्रेडिट के, उसमें गाइस SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है।
आप देख सकते हैं इतनी गिरावट में भी हमें आज के दिन 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। मतलब आप माल नहीं उठा रहे, लेकिन जिनको उठाना है उठा रहे हैं। आज अगर आप देखें 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 17,94,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। और इसका कुल भाव कितना होता है भैया, 70% के आसपास। मैं बोलूँगा कि बहुत ही ह्यूज है। मतलब दोस्तों इधर पे एकोमोडेशन जारी है। तो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, हमें करना क्या है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर स्टॉक के एक साल लो की बात की जाए 620 के आसपास इनको मिलता है। एक साल हाई की बात की जाए तो 1139 के आसपास है। और दोस्तों आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। अभी गाइस 91,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 48 के आसपास है। और इनका जो पी है 93 के आसपास है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें ह्यूमंगस ग्रोथ है, और जिसका आने वाले कल में दोस्तों ऑफकोर्स प्राइस ट्रेडिंग थोड़े महंगे रहने की चांसेस है। बात थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 2021 तक 69.4% स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है 5.8 से कितना कर लिया है 8.6। और बात की जाए डीआईएस की तो भाई 3.9 से कितना हो चुका है 6.0%। और पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, बिकॉज बहुत पब्लिक को दोस्तों इधर पे एक पेशेंस का गेम हुआ था, जहाँ पे बहुत लोगों ने माल निकाला था। लेकिन इधर के अगेंस्ट में दोस्तों एफआईएस ने और डीआईएस ने माल दबोच लिया था। मैंने बताया कि कंपनी बहुत ही मजबूत है। और बात की जाए 2020 और 2021 में जितने भी क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी है बैंक एनबीएफसी में, आपको पता है काफ़ी डेंट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो सेल्स से कंटिन्यू रहे। सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस में भी हमने वही देखा था। प्रॉफिट की बात की जाए तो डिक्लाइन थे 1.24 से कितना हो चुका था 0.98। क्यों? तो इनके एनपीए बढ़े थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट एडजस्ट हुआ। लेकिन कंपनी की अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही सही है। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। इस टिकट टिप में जो रिसर्च अवेलेबल, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि अब इसका रिसर्च ही हमेशा 100% सही होता है। लेकिन दोस्तों ये देखना बनता है कि एनालिस्टों का पोजीशन कैसा है, डाउनसाइड कितना है एज्यूम कर सकते हैं और अपसाइड कितना है। तो अगर आप देखें 100% दोस्तों एनालिस्ट इसको बाय रेटिंग देके चल रहे हैं, जो 16 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। ये आने वाले एक साल के लिए एनालिस्ट का मानना है कि डाउनसाइड की बात की जाए तो 5% के आसपास है, और अपसाइड की बात की जाए तो 30% के आसपास है। मतलब दोस्तों अगर आप देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:6 का है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार है। मतलब डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। और अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए वन डे के चार्ट में ऑफकोर्स आज जो कैंडल बना है काइंड ऑफ मोरोबोजो आप पकड़ सकते हैं। तो इधर पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद क्यों? तो भाई बल डील जब भी होता है तो ऐसे ही देखने को मिलता है, बिकॉज डिस्काउंट प्राइस में ही थोड़ा सा बल डील संपन्न होता है। तो इसके बीच में अगर आप देखें तो अभी का दोस्तों जो आरएसआई है 34 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड की बात की जाए तो वही 950 930 के आसपास है। वहाँ दोस्तों हमें मिल रहा है एमओएस का लेवल। और आपने अगर बाइंग नहीं की है, अब ऐसा नहीं कि 930 पे खरीदना है, आप दोस्तों अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। सुपर एमओएस की बात की जाए तो 900 का लेवल जिस दिन तोड़ा दोस्तों उस दिन आपको सुपर एमओएस मिलेगा। और वहाँ पे दोस्तों बल्क निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। दोस्तों अगर आप देखिए वीकली चार्ट में मंथली चार्ट अवेलेबल ठीक से नहीं है, क्योंकि हाल ही में लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, तो ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। वही 930 के आसपास अगर जाता है तो बहुत ही अति उत्तम है। और वर्स्ट केस की बात की जाए तो हो सकता है कि 900 का लेवल तोड़े। बट जैसे मैंने बताया कि कोई स्टॉक कितना गिर सकता है ये किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट को डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉक जितना गिरता है अच्छा उतना दोगुना स्पीड से बाउंस बैक करता है। तो जिनके हाथ से मौका निकला था अब दोस्तों मौका नहीं छोड़िएगा, और ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करें। एकदम लिए हुए हैं लॉस में तो बेचना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज स्टॉक हमेशा भागता नहीं गिरता भी है। इसके पहले भी स्टॉक दोस्तों 1100 के लेवल को छूने की कोशिश किया था, तो ये होता है। और उसके बाद स्टॉक थमता है, फिर भागता है, फिर भागता है, फिर गिरता भी है। तो सेम वही पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम बाई है, और 30-40 रुपये का डाउन साइड मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है। और उसके बाद अगर गिरता भी है, मार्केट थोड़ा अनस्टेबल अगर होता है, एनपीओ को लेकर कंसर्न अगर होता है, तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं, जितना लंबा अगर आप होल्ड करेंगे उतना ही पैसा बनेगा। और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको लॉन्ग रन में गाइस ह्यूमंगस ग्रोथ है, आपके पैसे जरूर बनाएगी। तो आई होप कि मैंने बता दिया गिरावट क्यों हो रही है। एनपी का भी इशू है जो आने वाले कल में आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो टेम्प्रोरी होगा, शॉर्ट टर्म में होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। और मैं बताया कि कैसे कार्लाइल ग्रुप के स्टिक आर्म सेल से एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में 70% डिलीवरीज बहुत ही ह्यूज होती है। आई होप ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।